आईजी ने जो वहां पर कहा है कि मुझे पंजाब गवर्नमेंट रोक रही थी, तो ये आईजी का एतराफ जुर्म है। फौज के अंदर जो गंदा खून है उसको फौज खुद निकालती है। ये बहुत बड़ा आईनी बुरान पैदा हो जाएगा अगर ये FIR दर्ज न हो। पाकिस्तान की इंतजामिया में ये एबिलिटी नहीं है कि मुल्क की हड़ताल को कंट्रोल कर सके। ये सिर्फ आज स्वाति के साथ नहीं हुआ, बहुत सारे शुरफा जो हैं वो खामोश बैठे। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से मैं हूं वकार बगा और आप देख रहे हैं सियासत.pk। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के नामवर दानिशवर औलिया मकबूल जान साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। और ये साहब एक चीज समझाइएगा, आप ब्यूरोक्रेट रहे, आपने अपनी जिंदगी में बड़ी चीजें देखी, आपने ये कभी देखा कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करे और एक थाने का मुहर्रर FIR दर्ज ना करे? देखिए, पहली बात तो ये है कि आईजी ने जो वहां पर कहा है कि मुझे पंजाब गवर्नमेंट रोक रही थी, तो ये आईजी का एतराफ जुर्म है। पाकिस्तान में किसी को कोई शख्स नहीं रोक सकता FIR दर्ज कराने से। इसका मतलब यह है कि अगर पाकिस्तान में पंजाब में 200 कत्ल होते हैं और आज चीफ मिनिस्टर कहता है कि FIR दर्ज ना करो, तो जो दर्ज नहीं करेगा वो मुजरिम है। ठीक, और वो FIR दर्ज होनी चाहिए। FIR के दर्ज करने के अंदर आपको, मैं अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मुझे नरेंद्र मोदी ने कत्ल कराया है, तो नरेंद्र मोदी का नाम आना चाहिए उसके अंदर। वो मेरी खराबी होगी कि बेसिकली कि भाई मैं साबित नहीं कर सकता। आप अदालत में साबित नहीं कर सकते, या जो भी चीज होगी अदालत उस पर आपसे पूछने की मिजाज है, ना कि पुलिस से। पुलिस का काम यह है कि जो देखें, अब कहा यह जा रहा है कि ये मुल्जिम ने कहा, मुल्जिम के कहने के ऊपर कभी FIR दर्ज हुई कि ये मुल्जिम, ठीक, कि जी वो उसने कहा था इतराफ जुर्म कर ले। और पाकिस्तान में पहली दफा हुआ है कि किसी मुल्जिम को VIP ट्रीटमेंट मिली हो, उसकी वीडियो जो है वो पाकिस्तान टेलीविजन के अंदर जो है वो नशर होती रही है, उसको हर वजीर जो है उसको रेफर करता रहा है। ये मतलब देखिए, ये बहुत बड़ा आईनी बुरान पैदा हो जाएगा अगर ये FIR दर्ज ना हो। सर आपकी कल इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, मुलाकात में आपको अब भी कुछ लगता है कि अब भी हकीकी गुलामी क्या है और हकीकी आजादी क्या है और किस चीज की अब जरूरत है? देखिए, इमरान खान साहब को एक तो यह है कि मैंने बड़े हौसले वाला आदमी देखा है, और सबसे अहम बात यह थी कि जो पहले फिक्र उन्होंने मुझे कहा कि मुझे अंदाजा था कि ये लोग हरकतें कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये यकीन नहीं था कि ये वाकई कत्ल कर देंगे। ये मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आता था, और ये तो हमें भी यकीन नहीं आता था ना कि आप इस हद तक गुजर जाएंगे जब पब्लिक सपोर्ट इस तरह के एक बंदे की हो और आप इस मुल्क को अफरा तफरी का शिकार करने के लिए आप उसको कत्ल करने के लिए दौड़ पड़ेंगे। ठीक है, तो अब सर एक बंदे की जान गई, इमरान खान पर गोलियां चली और हम सब ने देखा वो इस वक्त भी जख्मी हालत में है, मगर फिर भी ये कहा जा रहा है कि ये प्लांटेड था, ये FIR नहीं काटी जा रही, और जबकि दूसरी तरफ पंजाब में जो इस वक्त गवर्नमेंट है वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। तो कौन है सर इतना जो ताकतवर है, जो रियासत के आइन और कवानीन से भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है? मेरा ख्याल है कि ये वक्त वो आ गया है कि वो जो सुप्रीम कोर्ट जो है उस ताकतवर जो शख्स को सामने लेके आए कि कौन ऐसा ताकतवर शख्स। देखिए ना, मजाक उड़ाया जा रहा है कि ये ड्रामा था। मैंने तो आज लिखा है, मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा ड्रामा था। देखिए, कम से कम 20 तो 25 कैमरे होंगे वहां पर, बेशुमार किस्म के लोग साफी मौजूद है वहां पर, मौजूद है 100-200 साफी मौजूद है, हजारों लोगों के सामने वाकया हुआ है। इसके सामने तो ड्रामा नहीं हो सकता। ये तो वो लोग हैं कि अगर खुदा ना खास्ता ये अगर आज से 1400 साल पहले होते तो कहते वाकया करबला पर भी GAT बनाओ। और ये सब इस वक्त पिंडी में और जो इस्लामाबाद में हम मुख्तलिफ जगहों पे देख रहे हैं, वहां पे एहतजाज बहुत बड़े पैमाने पे हो रहे हैं, लोग बड़े, पाकिस्तान भर में ये सारा सिलसिला चल रहा है और चार्ज क्राउड सामने आया है, देखने में लोगों में गम और गुस्सा पाया जा रहा है। पुलिस जो है वो मुजाहिरीन पर शेलिंग कर रही है, हालात किस तरफ जा रहे हैं? देखें, अगर कभी इन हालात को मजीद इस तरह वक्त दिया गया और ताकत इस्तेमाल की गई, मैं गुज़श्ता 4 महीने से कह रहा हूं, पाकिस्तान की इंतजामिया में ये एबिलिटी नहीं है कि मुल्क की हड़ताल को कंट्रोल कर सकें। उनकी तादाद थोड़ी है, वो अपने आप को डिप्लॉयमेंट नहीं कर सकते, इसलिए बाज आ जाएं, पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा क्राइसिस पैदा हो जाएगा। ठीक है सर, और ये सब एक चीज मुझे समझा दे, मोहित पीरजादा साहब कह रहे हैं कि आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दी जाएगी और उसके लिए तैयारियां की जा रही हैं, जबकि कल कोर कमांडर्स का इजलास भी बुला लिया गया है। तो आपकी क्या इतलात हैं, या आपको क्या लगता है कि जब आर्मी चीफ खुद इनकार कर चुके हैं कि वो एक्सटेंशन ही लेंगे, तो इस तरह की कोई सूरत हाल पैदा होगी, या मुल्की जो हालात पैदा हो रहे हैं इनमें कुछ इस तरह की चीजें हो सकती हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता, इसलिए कि आलमी हालात में भी शायद एक्सटेंशन ना
कोई लेने दे। आलमी हालात में भी उनको एक ऐसा आदमी चाहिए कि जिसके ऊपर कौम भी एतमाद करती हो और बाकी लोग भी एतमाद। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, इस वक्त शहबाज शरीफ जो है वो आलमी दौरे पे हैं, जबकि मुल्की हालात आपके सामने हैं, जिस तरह के हालात पैदा हो चुके हैं, तो क्या इन हालात में हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है वो डायलॉग्स करने के लिए या कहीं पे बात करने के अहल है, या वहां पे इंटरनेशनल कम्युनिटी उसको या इंटरनेशनल दुनिया किसी सीरियस लेगी इस तरह की सिचुएशन में? देखिए, वो एक बच्चों वाली कॉन्फ्रेंस में गए हैं, माहौलियाती तब्दीली, मुल्क में आग लगी हुई है, आप माहौलियाती तब्दीली की कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं और आपकी किसी बड़े आदमी से मुलाकात भी नहीं हुई। आज मैंने कॉलम भी लिखा है, बुनियादी तौर पर मिस्र में ये लोग इसलिए जाते हैं ताकि पता करें कि आपने अवाम को कैसे कुचला था मुर्सी की तहरीक को, और ताकि हम टिप्स लें पाकिस्तान में हम लोगों को कुचलें। ये है मकसद जाने का। सर, इमरान खान की स्टेटमेंट ये है कि फौज उनके बच्चों की तरह है और प्रेसिडेंट को खत भी उन्होंने लिखा, तो ये किस स्टेज पे लाया जा रहा है कि इमरान खान एक तरफ से तो ये कह रहे हैं कि फौजियों के साथ उनके कोई मसाइल नहीं, पाकिस्तान फौज उनकी अपनी है, तो ये क्या सारी चीजें किस तरफ जाएंगी? देखिए, हमेशा मसाइल वही बनते हैं। दुनिया में हर महकमा जो है वो इस कौम की मलकियत होता है, इस कौम की अमानत होता है। आप कहेंगे जी एक पुलिस वाला जो है वो SHO जो है लोगों को मारता है, तो सारे SHO तो नहीं आप कह सकते, लेकिन उस SHO का नाम तो लो। इसी तरह आप कहते हैं कि सारे एक जज जो है वो पैसे लेता है, करप्ट है, आप ये तो नहीं कहते कि पूरी जुडिशरी है, तो आप जज का नाम लेते हैं कि उस जज ने ये काम किया। ठीक इसी तरह अगर कस्टम का बंदा है तो आप ये नहीं कहते कि पूरा कस्टम गलत है, वो कहते हैं कि ये बंदा जो है ये वहां से पैसे कमाता है। इसी तरह बाकी फौज भी हमारी उसी तरह है, उसमें भी इंसान मौजूद है। देखिए, आप मुझे बताइए, फौज के अंदर लोगों को सजाएं हुई कि नहीं हुई? कोर्ट मार्शल हुए कि नहीं हुए? गद्दारी पे हुए कि नहीं हुए? वो फौज में से थे। इसलिए हम कहते हैं कि फौज ने खुद उनको किया। इसका मतलब है कि फौज के अंदर जो गंदा खून है उसको फौज खुद निकालती है, खुद निकालना चाहिए उनको, ताकि उनकी इज्जत मजीद बहाल रहे। तो उन पे सर पर्दे क्यों डाले जा रहे हैं? ISPR खुद कहता है कि हम अपने अफसरान के ऊपर तनकीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। नहीं, पहली बात तो यह है कि अगर तनकीद नहीं है तो आप उनकी सफाई जो है आप खुद अपने तौर पे दें। हमने सर आजम स्वाति साहब बुजुर्ग इंसान है, वो इल्जाम लगा रहे हैं कि उनकी और उनकी अहलिया की नंगी वीडियोस बनाई गई हैं। मैंने आपसे कहा ना कि वो पाकिस्तान की तारीख का सबसे गंदा तरीन वाक़या है, और ये सिर्फ आजम स्वाति के साथ नहीं हुआ। अगर लोग खुलना शुरू हो जाएं तो बहुत सारे राज खुलेंगे, बहुत सारे शुरफा जो हैं वो खामोश बैठे। 2007 में जब जजों की वीडियोस बनाई गई थी और अदालत में पेश की गई थी, तो उस वक्त किसने बनाई थी? सर, जजों की रिहाइश गाह पे ये कैमरे लगाए गए, और क्या ये तो एक ओपन सीक्रेट हो गया कि अगर आजम स्वाति की वीडियोस आई हैं तो फिर बहुत से जजों की भी वीडियोस होंगी, तो फिर तो जो फैसले आए गुज़श्ता अरसे में वो भी फिर मुतनाज़ा हो गए। पर जजों को खुद से सोचना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट अब तो इसी बात पे कह रही है, हाई कोर्ट कहती है मेरा इलाका नहीं, सुप्रीम कोर्ट की मेरा इलाका नहीं, वो कहते हैं हम जुरिस्डिक्शन ही नहीं है हमारी। कमाल की बात तो ये हो गई। ऐसे ये कभी थाने ये बात करते थे कि हमारे इलाके में ये काम नहीं हुआ। अच्छा, आखिर में सर मुझे ये बता दें, इमरान खान इस वक्त जख्मी है, वो चलने से कासर है, तो हालात जो हैं वो इंतशार की तरफ जा रहे हैं, तो क्या इमरान खान के बगैर क्राउड बाहर निकलेगा या नहीं? निकलेगा। इमरान खान के बगैर ही बाहर निकले। जब भी लोग बाहर, जब इमरान खान को नाअहल करार दिया गया तो लोग उसके बगैर निकले थे। 10 अप्रैल को इमरान खान के बगैर निकले थे लोग बाहर, और आगे भी निकलेंगे। आगे भी निकलेंगे। बहुत शुक्रिया और ये मकबूल जान साहब आपके कीमती वक्त का। सर